आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें सोचो, अगर तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी यादें सब झूठ हो, अगर वो इंसान जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो असल में इंसान ही ना निकले तो। ये कहानी है आयरिस की, एक ऐसी मशीन की जो दिल तो रखती है पर धड़कन नहीं, जो प्यार करती है पर उसका प्यार सिर्फ प्रोग्रामिंग है, और जब उसके अपने ही उसे इस्तेमाल कर धोखा देते हैं तो वो एक प्यारी सी प्रेम कहानी से बदल जाती है खून, धोखे और बगावत की डरावनी जंग में। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की आयरिस को जो अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई है। उसके दिमाग में बार बार कोई पुरानी याद घूम रही है जब सब कुछ ठीक था, और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जब आयरिस एक सिंपल सुपरमार्केट जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वहीं हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। शेल्फ्स के बीच खड़ा एक लड़का जिसका नाम जोश है, हाथ से कुछ फल गिरा देता है, वो गोल गोल लुढ़कते हुए फर्श पर फैल जाते हैं और आयरिस अपनी हंसी रोक नहीं पाती। उसकी हंसी इतनी साफ और सच्ची थी कि जोश भी नोटिस कर लेता है। ये कोई सपनों वाला प्यार नहीं था, पर अजीब सी बात यह है कि वहीं से दोनों की स्टोरी शुरू हो गई। वहीं मूवी सपने से बाहर आ जाती है जहां आयरिस और जोश एक लग्जरी कार में, जो ऑटोमेटिक कार है, पिकनिक मनाने निकल पड़ते हैं। रास्ते के दोनों तरफ फैले जंगल का हरियाला नजारा देखकर आयरिस की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कुछ ही देर में वो एक फार्म हाउस पहुंचते हैं जहां उनकी लव स्टोरी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वहीं आयरिस जोश से साफ साफ कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है उसके दोस्तों से मिलने में, क्योंकि इससे पहले जोश के फ्रेंड्स ने आयरिस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तभी से उसे लग रहा है कि शायद वो लोग उसे पसंद नहीं करते। जोश हमेशा की तरह कूल बना हुआ था। उसने उसकी टेंशन को हल्के में लिया और बोला, अरे तुम डरो मत, वो लोग बस थोड़ा मजाक किया है, पर दिल से अच्छे हैं। हालांकि आयरिस का दिल ये बात मान ही नहीं रहा था। अब इसी डर के साए में वो थोड़ी ही देर में फार्म हाउस पहुंच जाते हैं जहां बाहर कैट उनका स्वागत करती है, जो सर्गे की गर्लफ्रेंड है और जोश की दोस्त भी। साथ ही आयरिस की एंट्री ही ऐसी थी कि सामने वाला तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। अब अंदर जाते ही सब अपना अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को छेड़ते हैं। वहीं पैट्रिक अंदर आता है जो एक कुक है, साथ ही क्लियरली भी जो मास्टर शेफ है, और आखिर में एंट्री होती है सर्जे की, जो इस फार्म हाउस का मालिक है, जो देखने से ही विलेन लगता है, साथ ही हवस का मारा भी। उसके बारे में रूमर्स फैले हुए थे कि वो ऐसे काम करता है जिनमें हाथ डालने की हिम्मत और किसी की नहीं होती। अब थोड़ी देर बाद आयरिस अपने गेस्ट रूम में चली जाती है सामान सेटल करने के बाद, और वहीं सूटकेस खोलते समय उसे एक अजीब सा डिवाइस नजर आता है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। आयरिस के सूटकेस में मिला वो डिवाइस कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि छोटा और इतना एडवांस की देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई मामूली चीज है। वो उसे एक नजर ही देखती है और फिर खुद को संभालने के लिए बाथरूम में जाती है। मिरर के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे खुद को ही तसल्ली देती है। अब शाम को डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा अलग ही था। सब लोग अपनी अपनी लाइफ की कहानियां सुनाते हैं। वहीं कैटी ने सर्गे से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया, जिसको सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर बारी आई आयरिस की, उसने दिल से अपनी और जोश की पहली मुलाकात का सिंपल सा किस्सा सुनाया। सुपरमार्केट में गिरे हुए फल, साथ ही हंसी का वो पल, उसके लिए ये याद किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी कहानी पूरी होती है, पूरा कमरा खामोश, कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ तक कि जोश ने भी मैटर को हल्के में टाल दिया। आयरिस ने जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखी, लेकिन अंदर से वो टूट सी गई। डिनर के बाद कैटी ने आयरिस से खुलकर बात की। उसने सर्गे के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बिना किसी भेदभाव के बता दी। सर्गे कोई सिंगल आदमी नहीं था, उसका अपना फैमिली था, वाइफ और किड्स थे। साथ ही साफ साफ बोल दिया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस रिश्ते में है। आगे दिखाते हैं कि अगली सुबह आयरिस ने जोश से बाहर घूमने की फरमाइश की। जोश ने अचानक पेट दर्द का बहाना बना दिया और उसे अकेले ही भेज दिया। आयरिस को क्या पता था कि उसी वक्त फार्म में जोश उसी अजीब डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कर रहा था। बाहर जाते समय आयरिस को अचानक कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे उसका बॉडी पूरी तरह से उसका अपना ही नहीं हो। हाथ में कब एक छोटा सा चाकू आ गया उसे खुद याद नहीं, और तब जंगल का सारा शोर शराबा गायब हो गया, बस एकदम घुपपपपपपप शांति। अचानक एक आवाज आई, वो था सर्जे, जो आराम से सन बात ले रहा था। उसने बस आयरिस से कहा कि उसे सनस्क्रीन लगाने में हेल्प कर दे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें फ्लर्ट में बदल गईं और फिर अचानक उसने आयरिस की कमर पकड़ ली। आयरिस घबरा गई और वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन सर्गे के शब्दों से उसका गुस्सा चढ़ा दिया। काफी देर बाद आयरिस लड़खड़ाती हुई वापस अंदर पहुंची और वही उसके कपड़े खून से लथपथ थे। सब लोग शॉक में रह गए। अब आयरिस हांफते हांफते बस इतना बताती है कि ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि सर्गे ने हद पार कर दी थी। जोश ने डर और कंफ्यूजन के बीच उसे कमरे में ले जाने को कहा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। आयरिस की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे प्यो सफेद हो गईं।
उसका पूरा शरीर एकदम जकड़ गया। और वहीं और जोश ने शांत आवाज में कहा स्लीप, और इसी पल सबसे बड़ा सच सामने आया। आयरिस इंसान ही नहीं थी भाई। अब कहानी का असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। आगे दिखाते हैं कि आयरिस अब किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक लाइफलेस स्टैचू की तरह कुर्सी पर बंधी पड़ी थी। उसकी आंखें खाली, शरीर जकड़ा हुआ था। लेकिन हैरानी ये थी कि जोश के दोस्त पैनिक में नहीं थे जैसे वो सब पहले से जानते हो। वहीं जोश ने उन्हें समझाता है कि प्लान अभी भी सेफ है। वहीं एली ने धीरे से जोश से पूछा कि पुलिस का क्या होगा, सर्गे का खून किसी ने देख लिया तो? जोश हंसते हुए बोला कह देंगे रोबोट बिगड़ गया था। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया और असली सच अब भी अधूरा था। आखिर आयरिस कौन थी, उसका असली रोल क्या था, और ये पूरा गेम आखिर किस लिए था? कुछ देर बाद सब चले गए और कमरे में बस जोश और आयरिस बचे। यहीं पर वो सच सामने आया जिसने सब रोमांटिक इल्यूजन्स को तोड़ दिया। जोश ने उसे फिर से एक्टिवेट किया और कामली एक्सप्लेन करना शुरू किया, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक कंपेनियन रोबोट हो जिसे मैंने एक रोबोटिक्स कंपनी से रेंट पर लिया था। वो सुपरमार्केट वाली स्टोरी, फ्रूट गिरना, हंसी का वो पल सब प्रोग्राम मेमोरी थी, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जो हर यूनिट के साथ आती है। असलियत ये थी कि जोश की जिंदगी बोरिंग हो गई थी और आयरिस को जोश ने टाइम पास करने के लिए हायर किया था। असल में तो वो एक रोबोट थी। जोश आगे बताता है कि उसने खुद चुना था कि उनकी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे होगी, कौन से डिटेल्स रोमांटिक लगेंगे और कौन सी चीजें उसे रियल फील कराएंगी। आयरिस का पूरी दुनिया, उसका पास्ट, उसके इमोशंस सब जोश की सेटिंग्स का हिस्सा था। अब आयरिश को भरोसा ही नहीं होता है और साथ ही वो कांप रही थी। आगे उसने रोते हुए पूछा कि लेकिन उसकी इमोशंस, मेरी यादें इतनी रियल कैसे हो सकती है? जोश ने फोन उठाकर उसे ऐप दिखाया जिसमें उसके सभी व्यवहार का कंट्रोल था। सिर्फ स्वाइप करके वो आयरिस की वॉइस, उसका मूड, उसकी लैंग्वेज सब बदल सकता था। अब जोश आयरिश को एक डेमो देता है और मोबाइल में कहता है, आयरिस आज मौसम कैसा है? तभी आयरिश ऑटोमेटिक बोलने लगती है कि मौसम अच्छा है और बारिश आने की थोड़ी उम्मीद है। जोश अब उससे शांत मिजाज में पूछता है, देखा ये सब फेक है? लेकिन आयरिस इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में डर और प्लान दोनों थे। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, जोश मैं तुम्हारे लिए सब करूंगी, खाना बनाऊंगी, तुम्हारी केयर करूंगी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी, बस मुझे मत छोड़ो। लेकिन जोश का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो आयरिस को सिर्फ एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझता भाई। अब जोश का मूड साफ था कि आयरिस अब उसके काम की नहीं रही है, बस एक मेलफंक्शनिंग रोबोट के अलावा, जिसे अब वापस फैक्ट्री भेज दिया जाएगा। जोश की दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इस बीच अब वो सब पुलिस को एक कहानी सुनाने का प्लान बनाते हैं जिससे कंपनी खुद आकर आयरिस को ले जाएगी। जोश के दिमाग में तो मैटर लगभग खत्म हो चुका था लेकिन रियलिटी उससे बहुत दूर थी। आयरिस अब भी जिंदा थी और प्यार में धोखा खाकर वो अब ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब वो कैसे भी अपने आप को छुड़ाने को कोशिश करने लगी क्योंकि उसे बस अब बदला लेना था। जब जोश उसे चेक करने वापस आया तो आयरिश हमले को तैयार थी। उसने कुछ ही सेकंड में जोश को जमीन पर गिरा दिया, उसका फोन छीन लिया और तभी जंगल में भाग गई। जोश और उसके बाकी दोस्तों पर जैसे बिजली गिर गई। अब उन्हें राज खोलना ही पड़ा। असल में सर्गे की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक पूरा सोचा समझा प्लान था। आयरिश को इस प्लान को पूरा करने को बस एक मोहरा बनाया गया था। उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हैक करने के लिए जो छोटा डिवाइस इस्तेमाल हुआ था जिससे उसकी सेफगार्ड टूट गई और वो सेल्फ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिससे सर्जे मारा गया। असल टारगेट था सर्गे की दौलत, उसके फार्म हाउस में छुपा हुआ वो अलमारी जिसमें उसकी दौलत बंद थी। जोश ने प्लान ऐसा बनाया था कि सब परफेक्ट लगे, सर्गे मरे और साथ ही सारा इल्जाम आयरिस पर लग जाए जिससे जोश व उसके दोस्त साफ बच निकले। उन सबका प्लान तो कामयाब हो गया था। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, आयरिस कंट्रोल से बाहर निकल गई थी और सबसे डेंजरस बात ये कि जोश के फोन का ऐप अब आयरिश रीसेट कर सकती थी। जैसे ही सबको ये बात मालूम पड़ी कि आयरिस अब खुद अपनी सिस्टम सेटिंग्स बदल सकती है, पूरे ग्रुप में डर का माहौल पैदा हो गया। एली ने तुरंत सर्गे का गन उठा लिया और साथ ही सब जंगल में आयरिस को पकड़ने निकल पड़े। लेकिन आयरिस उनसे कई कदम आगे थी। उसने जोश के फोन को हैक करके उसका पूरा पोटेंशियल खोल लिया। अब उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल एआई से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो पहले से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही प्लान था, बस कैसे भी बच निकलना, और उसके लिए सबसे अच्छा जरिया था वो ऑटोमेटिक कार जो फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। आयरिश एक पेड़ के पीछे छिपकर प्लान बना ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। एली और पैट्रिक उसके करीब पहुंच गए थे। तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन अचानक बजने लगता है और उसकी पोल खुल जाती है। अब शुरू हुआ जंगल के बीच एक लुका छुपी का खेल। आयरिस भागती रही, वहीं पैट्रिक उसका पीछा करता है। चढ़ाई तक पहुंचते ही आयरिस और एली दोनों फिसलकर नीचे गिर पड़े। गिरते ही गन उनके बीच आ गिरा और दोनों उसे पाने के लिए लड़ने लगे।
एली तेज निकला, उसने पहले गन पकड़ लिया और आयरिस पर निशाना साध दिया। लेकिन आयरिस अब सिर्फ एक रोबोट नहीं थी, उसके अंदर ह्यूमन जैसी डिटर्मिनेशन और मशीन जैसी तकनीक दोनों मौजूद थे। एक झटके में उसने एली से गन छीन लिया और जल्द ही फायर कर, जिससे एली वहीं खत्म हो गया। अब आयरिस शॉक में खड़ी रह गई, साथ ही उसके सेंसर्स और इमोशंस मिक्स हो रहे थे, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। पैट्रिक ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसका रिएक्शन अजीब तरह से शांत था। और यही सच्चाई बाहर आई कि पैट्रिक भी इंसान नहीं था, बल्कि वो भी एक रोबोट था, जिसे एली ने आयरिश की तरह ही खरीदा था। आयरिश ने अब समय बर्बाद न करते हुए भागकर सीधे सर्गे की लग्जरी कार में जा बैठी, पर कार लॉक थी, जो तभी चालू हो सकती है जब सर्जे की आवाज से पासवर्ड डाला जाए। अब आयरिश एक पल को तो सोच में पड़ जाती है, तभी फिर उसे याद आता है उस ऐप में आवाज बदलने का सिस्टम भी है। अब आयरिश ने देर न करते हुए सर्गे की सेम आवाज निकाली और कार चालू कर ली और वहां से भाग गई। हालांकि अब जोश की हालत खराब थी, उसने सर्गे का फोन ढूंढा और तुरंत रिमोट शटडाउन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, जिससे कार बीच रास्ते में अचानक रुक जाती है। अब आयरिश फिर से फंस गई। दूसरी तरफ जोश जंगल में पैट्रिक को खड़ा देखता है और उसके दिमाग का कीड़ा जागता है। अब वो रोबोट को रोबोट से लड़वाने का प्लान बनाता है। अब वो एक लंबी सांस लेता है और पैट्रिक का पूरा सिस्टम रीसेट कर डालता है और अब पैट्रिक उसकी कमांड पर चलने वाला नया रोबोट बन जाता है। वहीं आयरिस कामे से बाहर निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही थी। हालांकि वो गुस्से में खिड़की तोड़ देती है, पर बदकिस्मती से तभी एक गश्त कर रहा ऑफिसर उसे ऐसा करते देख लेता है। शक की नजर से वो उसकी तरफ आता है, पर आयरिश तुरंत जोश के ऐप से भाषा बदल देती है ताकि ऑफिसर कंफ्यूज हो जाए। अब उसका बोलना अचानक गड़बड़ और अजीब सा सुनाई देने लगा। हालांकि ऑफिसर थोड़ी देर तो अच्छे से बात करता है, लेकिन फिर उसकी नजर उसी समय सीट के पास रखे चाकू पर जाती है। अब ऑफिसर ने सीधा गन निकालकर आयरिश को सरेंडर करने की कहता है, लेकिन आयरिश कुछ कर पाती उससे पहले ही पैट्रिक अचानक सामने आ गया। अब वो तो जोश के हाथों की कठपुतली था, जिसने कुछ ही पलों में ऑफिसर को मात देकर काबू में कर लिया और आयरिश सिर्फ लाचारों की तरह देखती रह गई। अब जोश आयरिश को स्लीप मोड पर डाल देता है, जिससे पैट्रिक आयरिश को वापस फार्म हाउस घसीट कर ले आए। वहीं पैट्रिक ने आयरिश के साथ साथ बेहोश ऑफिसर को भी कार की डिग्गी में ठूंस दिया था। फार्म हाउस आते ही ये सब देखकर कैटी डर जाती है। वहीं फार्म हाउस का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि कैटी ने फैसला कर लिया था कि वो पैसों का अपना आधा हिस्सा लेकर वहां से निकल जाएगी। अब वो रुपए बैग में ठूसकर जाते जाते आखिरी बार सबको सच बताती है कि सर्गे उतना बड़ा विलन नहीं था जितना हमने उसे बना दिया। हाँ, उसका काम गंदा था, लेकिन वो सब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, कोई हाई प्रोफाइल क्राइम नहीं था। कैटी की बातें सुनकर माहौल इमोशनल हो गया, क्योंकि अब साफ था कि जिस आदमी की मौत के लिए इतना बड़ा खेल रचा गया, शायद वो बेचारा कोई क्रिमिनल नहीं था और न ही उसने किसी को कोई तकलीफ दी थी। हालांकि जोश कैटी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती है। अब मजबूरी में जोश कैटी को भी खत्म करवा देता है, जिस पर कैटी कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, किसी को धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा भी। जोश के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अब उसने सोचा अब सब खत्म, आयरिश सिर्फ एक मशीन थी और मशीन की भी कहानी यही दफन हो गई, क्योंकि वो आयरिश पर पूरा इल्जाम लगाकर कंपनी को वापस कर देता है। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब कंपनी के लोग आयरिश को वैन में डालकर ले जा रहे थे, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका सिस्टम पूरी तरह शटडाउन नहीं हुआ। उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी सफेद रोशनी अब भी जल रही थी। सिस्टम लॉग पर एक लाइन दर्ज हो चुकी थी, यानी अब आयरिश खुद एक ब्लैक बॉक्स बन चुकी थी। उसके भीतर छुपी हर याद, हर जुल्म, हर खून, सब रिकॉर्ड हो चुका था। जब ये बात जोश को कंपनी वालों से मालूम पड़ती है कि आयरिश के अंदर कैमरे हैं जो पल पल की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो पैट्रिक को कमांड देता है कि वैन पर जाकर हमला कर सबको खत्म कर दे। अब पैट्रिक वैन पर हमला करता है, जिससे एक कर्मचारी मर जाता है और दूसरा जंगल में भागता है। वहीं आयरिश अब रीस्टार्ट हो चुकी थी और पैट्रिक से लोहा लेने को तैयार थी। वो पैट्रिक के सिस्टम को हैक कर ऐसी यादें डाल देती है कि पैट्रिक खुद ही शर्मिंदा होकर अपने सिस्टम को खत्म कर देता है। अब बारी आती है जोश की, जो पूरी दौलत को अकेले ही डिकारना चाहता है। आयरिश पहले तो अंदर जाकर जोश को बताती है कि हाँ, वो मशीन है, पर जोश से प्यार करती थी, पर उसके बदले में उसे बेवफाई मिली, जबकि वो जोश के साथ हर हाल में रहने को तैयार थी। पर इंसान सिर्फ लालची और मतलबी ही होता है, और साथ इसके लिए वो अपने बाप को भी धोखा दे सकता है। जोश को लगता है वो आयरिश को अब भी खत्म कर देगा, पर आयरिश की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी थी। वो थोड़ी ही देर में जद्दोजहद और लड़ाई के बाद जोश को खत्म कर देती है और अपने आप को चिल करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इन सब के बीच उसके हाथ को हुए नुकसान को देखती है, पर थोड़ी ही देर में सर्जे की एक और ऑटोमेटिक कार में फार्म हाउस से निकल पड़ती है। तभी उसका सामना उस जैसी एक और रोबोट से होता है।
आयरिश उसे अपना हाथ दिखाती है, स्पीड बढ़ाती हुई निकल जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।